जय हिंद। मैं विक्की वर्मा मेक सरल की छोटी सी फैमिली पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाले थे ना। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव किसके कारण से? विद्युत द्विध्रुव के कारण से। एक बिंदु आवेश के कारण पहले निकाल लिए हैं। कल हम लोग पढ़े हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारिता और विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता पढ़ना है, उसके लिए हमें सबसे पहले धारिता पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है? धारिता। तो देखो, धारिता एकदम सिंपल है। ये मान ली हमारे पास कोई चालक है, चाहे कोई चालक, हम इसको क्या कर देंगे? आवेशित कर देंगे, मतलब क्यू आवेश देंगे। तो क्यू आवेश देंगे तो इसमें उत्पन्न क्या हो जाएगा? विभव। क्या उत्पन्न हो जाएगा? वी उत्पन्न। तो क्या पता चला? जैसे जैसे हमने आवेश दिया इसको तो उत्पन्न क्या हुआ? विभव। अभी मान लो 1 कूलम आवेश दिए तो 1 वोल्ट विभव आया। इसको 4 कूलम आवेश दे देंगे तो मान लो 10 वोल्ट विभव हो गया। तो जैसे जैसे हम इसको आवेशित करते जाएंगे विभव बढ़ते जाएगा। क्या पता चला? क्यू प्रोपोर्शनल वी। क्यू प्रोपोर्शनल में वी। जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे विभव भी क्या होगा? बढ़ते हुए चला जाएगा। जितना आवेश बढ़ाओगे उतना ही विभव भी बढ़ेगा। ठीक, इतना तक सबका क्लियर? जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाएंगे विभव भी बढ़ेगा। तो Q इज इक्वल टू हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? C इंटू में V। देखो, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे क्या लगेगा? इक्वल। और इक्वल के इक्वल में एक नियतांक भी लगेगा। यही C बराबर क्या कहलाएगा? हमारा नियतांक। C हमारा क्या होगा? नियतांक। और इसी नियतांक को क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, धारिता भी बोल सकते हो ना। तो यहाँ से यदि C इज इक्वल टू मैं निकालूँ तो क्या निकलेगा? Q बटे में V। C बराबर में Q बटे में V आएगा। C बराबर Q बटे V। अब समझते हैं हम लोग, इसका मात्रक जान लेते हैं। जल्दी से इसका मात्रक पढ़ लो। मात्रक बोले तो क्या निकलेगा? देखो, इसका मात्रक वैसे तो है फैराड। याद रखोगे इसका मात्रक क्या है? फैराड है। लेकिन यदि याद नहीं है तब की कंडीशन में मात्रक निकालना सिखा रहा हूं। देखो, C बराबर हमने क्या पढ़ा है? Q के बटे में V आता है। Q के बटे में V क्या आएगा? ये C का ही। Q मतलब आवेश। Q मतलब आवेश पढ़ाया हूँ। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। लिख दिए कूलाम। V मतलब विभव। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो क्या बोल सकते हैं? कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। जैसे हम लोग किसी की परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका सूत्र निकालते हैं, सूत्र के बाद मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक के बाद यही मिलता है हमें। मात्रक के बाद क्या निकलता है? विमीय सूत्र। मात्रक के बाद क्या निकाल दोगे? विमीय सूत्र। ठीक। एम इनवर्स एल स्क्वायर टी की पावर 4 और ए का स्क्वायर, ये है इसका विमीय सूत्र। ठीक, इसका विमीय सूत्र यदि फैराड का कोई विमीय सूत्र पूछे तो आप लोगों को याद आना चाहिए। ये क्या है? एम इनवर्स एल माइनस 2 है ना। एल माइनस 2 टी की पावर 4 ए का स्क्वायर, ये हमारा फैराड का विमीय सूत्र। चाहो तो इसकी मदद से निकाल भी सकते हो। देखो, C बराबर मैं क्या बताया हूँ? कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम है। कूलाम मतलब Q देखो समझना, Q बटे में V, ये है कूलाम प्रति वोल्ट। तो Q मतलब Q का विमीय सूत्र क्या होता है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो AT होता है। वोल्ट मतलब V। वोल्ट मतलब, वोल्ट बराबर होता क्या चीज़ है? इसको बताओ। वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर बताओ? जूल प्रति कूलाम। Q बटे ये क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम।
होगा। तो ये कुलाम और कुलाम, कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा। चलो निकालता हूँ। देखो क्यू का मात्रक कुलाम, कुलाम मतलब 80 हो गया। जूल का ml स्क्वायर टी का स्क्वायर, कुलाम का 80, ये ml स्क्वायर टी की पावर माइनस रहता है ना ये जूल का। ठीक, तो a और t ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा और t का भी स्क्वायर बनेगा। इसके नीचे में क्या है, ml स्क्वायर टी की पावर माइनस स्क्वायर है। हम इसको भी ऊपर भेज दें क्या, तब निकल के आ जाएगा m ऊपर जाकर m इनवर्स में कन्वर्ट, a स्क्वायर, अरे सॉरी उसके बाद क्या लिखते हैं l वाला ना, तो l प्लस 2 है, ऊपर में जाकर -2 हो जाएगा। यहाँ t की पावर -2 ऊपर में जाकर +2, t की पावर 2 नीचे में t की पावर -2, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर 2 t की पावर 2 t की पावर 4 बन जाएगा। और यहाँ a स्क्वायर है तो ये लो a स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, C का विमेय सूत्र है। यदि ये याद नहीं है ना, डायरेक्ट फैराड के याद नहीं आ रहा है, इसको लिख लो। यदि फैराड का याद नहीं आ रहा है, हम लोग जूल प्रति कूलम ये लगाकर याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ? फिलहाल ये बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब देखो, यदि मैं C बराबर क्या पूछूं, 1 फैराड लेता हूं। ये भी सूत्र तो पता चल गया। 1 फैराड पूछते हैं। 1 फैराड की परिभाषा क्या बनेगी? देखो 1 फैराड हम कैसे बनाएंगे, यदि Q बराबर 1 कूलम, V बराबर 1 वोल्ट, तब क्या होगा, C बराबर 1 फैराड बताओगे। C बराबर में 1 फैराड होगा कि नहीं होगा? ये तिरछा लिखता हूँ क्या मैं हमेशा? ठीक, देखो C बराबर में 1 फैराड होगा कि नहीं होगा। यहाँ से हमने Q बराबर 1 रख दिया, V का मान 1 रख दिया, 1 और 1 1 ही होगा, और इसका मात्रक क्या है, फैराड। तो क्या बता सकते हैं, C = 1 फैराड। यानी कि किसी चालक को C बराबर Q बटे में V, तो C बराबर 1 कूलम बटे 1 वोल्ट। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर यदि 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है तो प्राप्त फैराड या फिर प्राप्त धारिता 1 फैराड होगी। ठीक, समझ में आया? किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर यदि विभव 1 वोल्ट उत्पन्न होता है तो प्राप्त फैराड 1 फैराड होगी। ठीक, प्राप्त धारिता क्या होगी, 1 फैराड होगी, या तो वैद्युत धारिता 1 फैराड होगी। क्लियर हुआ? समझ गए ना? देखो परिभाषा ज़्यादातर यही चाहता है ना, एकांक आवेश बताइए, 1 वोल्ट बताइए, 1 एम्पियर बताइए, या तो 1 फैराड बताइए। एकांक वाला बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। तो क्या बताएंगे, यदि पूछा है तो C बराबर 1 कूलम ले लिए और V बराबर 1 वोल्ट ले लिए। किसी चालक को यदि 1 कूलम आवेश दिया जाता है तो उसमें 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है, 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है, तो उस चालक की धारिता क्या होगी, 1 फैराड होगी। चालक की धारिता 1 फैराड होगी। क्लियर? चलिए मिटा देते हैं। ओके, मिटा दिए। चलिए मिटा दिए। अब क्या लिखना है, जो टॉपिक था उसी टॉपिक पर आते हैं। विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये लो, विलगित गोली चालक की धारिता। इसके लिए सबसे पहले ना हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वृत्त बनाएं, अच्छा दिखा ना वृत्त। चलिए
ये मार्कर फीका पड़ गया लगता है, अभी तो ठीक चल रहा था। चलो कोई बात नहीं। इस पर ये बीच में सेंटर पॉइंट है ना, मेरे से इधर उधर हो गया, आप लोग मिला लेना अच्छे से सेंटर पॉइंट को। ये प्लस, ये प्लस 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 प्लस, ये इसकी त्रिज्या को हम मान ले क्या आर मान लेते हैं ना। इस पर ओ है, यहाँ पर प्लस क्यू ऑफिस उपस्थित है, ये भी मान लेते हैं। इतना तक समझ में आया? बस देखो, चलो निकाले, जैसे हर बार पढ़े हैं वैसे ही पढ़ना है। क्या लिखेंगे? माना एक गोली चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है। माना एक गोली चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है। इसका थ्योरी बता रहा हूँ ना, ध्यान से। थ्योरी हमें रटना नहीं है, थ्योरी रटना नहीं है, याद रखना। थ्योरी हमें सिर्फ समझना है, वो भी डायग्राम देखकर। सबसे पहले फिजिक्स को सॉल्व करोगे तो उसका टॉपिक देखो, टॉपिक देखकर डायग्राम दिमाग में लाओ। यदि डायग्राम दिमाग में आ चुका है तो थ्योरी आराम से लिख चुके हैं हम। ठीक, देखो क्या लिखना है। माना एक गोली चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है। माना एक गोली चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है। इस क्षेत्रफल ए वाले, मतलब माना एक क्या है, गोली चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है। इसके केंद्र पर एक बिंदु ओ है। इसके केंद्र पर क्या है? एक बिंदु ओ। ये देखो दिखाई दे रहा है, इसके केंद्र पर क्या है? एक बिंदु ओ है। इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस पर क्या है? प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तथा इस गोली चालक की त्रिज्या आर है। इसकी गोली चालक की त्रिज्या क्या है? आर है, कैपिटल आर मान है ना। और इसके पृष्ठ पर विभव क्या है? एक समान है। इसके विभव पर पृष्ठ, इसके पृष्ठ पर विभव क्या है? एक समान है। इतना हम लिख लेंगे, क्योंकि समविभव पृष्ठ बताया था, कल ही पढ़ाया हूँ समविभव पृष्ठ, जिसके प्रत्येक विभव पर क्या हो, प्रत्येक पृष्ठ पर विभव एक समान हो। मतलब जो ये पृष्ठ है इसके हर एक बिंदु पर विभव समान रहेगा, चाहे ये वाला पॉइंट उठाओ या ये वाला पॉइंट उठाओ, विभव एक समान रहेगा। तभी तो इस पर किया गया कार्य जीरो था ना। ठीक, समझ में आया? एक बार और समझाऊं? देखो, माना, हाँ थ्योरी लिखोगे ना, थ्योरी मैं लिखाऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद लिखना पड़ेगा थ्योरी। माना एक गोली चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है। यदि नोट करना चाहो तो अभी नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। माना एक गोली चालक जिसका क्षेत्रफल ए है। माना एक गोली चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है। इसके केंद्र बिंदु ओ इसके केंद्र बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा इसकी त्रिज्या आर है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है। ठीक, तथा त्रिज्या आर है। अच्छा, इसको बोल दिया ना। इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है? विभव एक समान है तथा यह पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। यह पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। लिख लिए थ्योरी? अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, मैं एक बार बोल रहा हूँ। माना एक गोली चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है। इसके मध्य बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इतना तक हो गया। अब आप लोग उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान उपस्थित है, अतः यह पृष्ठ समविभव की पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। थ्योरी लिख लिए, मैं बोल दिया हूँ, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालेंगे? इस पर विद्युत विभव। क्या निकालना पड़ेगा? चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव। ये हमारा क्या है? गोली चालक है। हमें क्या निकालना पड़ेगा इस पर? विद्युत विभव। चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव। चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव। चलो, V बराबर मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाया था 1/4πε0 Q/R निकाले थे। 1/4πε0 Q/R। ये स्मॉल क्यू था ना, स्मॉल क्यू माने हो तो स्मॉल क्यू करना, यहाँ पर कैपिटल आर तो कैपिटल आर। देखो दूरी क्या था? ये निकाले थे हम लोग 1/4πε0 Q/R। आर निकला था।
वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी पृष्ठ पर वैद्युत विभव। ठीक, बिंदु आवेश के कारण निकाले थे, यहाँ पर भी तो बिंदु आवेश ही है, एक बिंदु है ओ जिस पर आवेश उपस्थित है, तो बिंदु आवेश वाला ही लेंगे। तो बिंदु आवेश में ये हमारा निकला था डेरिवेशन। आर क्या लिए थे हम लोग वहाँ पर? दूरी। तो यहाँ पर दूरी तो मेरे ख्याल से कैपिटल आर लिए हैं, तो इसलिए क्या होगा? कैपिटल आर होगा। यहाँ तक सबका क्लियर जी। अब देखो, अब भी मैं जस्ट पढ़ाया था धारिता। क्या पढ़ाया था? धारिता। धारिता C बराबर Q बटे में V। C बराबर क्या होता है? Q बटे में V होता है। वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ गया। देखो C बराबर Q का Q, इस V का मान यहाँ रख दो ना, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R, Q अपॉन R। अब देखो यहाँ पर कैपिटल Q है, यहाँ स्मॉल q है, होगा मिस्टेक, तो इसलिए इसको स्मॉल करना, इसको भी स्मॉल करना, या तो इसको कैपिटल करो, इसको भी कैपिटल करो, दोनों अलग अलग मत लेना ना, एक को स्मॉल q एक को कैपिटल q ले रहे हो तो एक ही लेना। q से q कटेगा, नीचे में क्या बचा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये तो ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने के कारण अब देखो क्या होगा, यदि मैं क्या कर दूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बराबर क्या मान दूं? नियतांक। नियतांक तो c प्रोपोर्शनल क्या बचा? r। c प्रोपोर्शनल में क्या बचा? r। मतलब क्या पता चला? देखो यदि हम इसकी धारिता बढ़ाएं, इसकी क्या करें? धारिता बढ़ाएं, तो इसकी त्रिज्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मान लो इसकी धारिता हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो इसकी त्रिज्या इस तरह से बढ़ जाएगी। ठीक, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? ये डेरिवेशन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। तो इसका यदि ग्राफ बताएं तो क्या होगा? ये सीधा बना। ठीक, ग्राफ यदि मैं बनाऊं तो क्या बन सकता है? ग्राफ यदि बनाऊं तो क्या बनेगा? देखो इस तरफ हम लोग क्या लेते हैं, किसके किसके बीच बनाएंगे? C और R के बीच। इधर मैं ले लेता हूँ C, या तो इधर C ले लो और इधर R ले लो। देखो C को जैसे जैसे हम बढ़ाएं, C को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो R भी तो बढ़ेगा। क्या? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब C को बढ़ाएंगे मतलब R बढ़ेगा, धारिता बढ़ाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा। तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा हमें एक ही दिशा में। क्लियर हुआ? चलिए, यदि C बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा। ये है गोली चालक की धारिता। अब कल पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, चलिए इस पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, हो सकता है आप लोगों की बोर्ड में भी आ जाए, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, सब हिंदी बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।